और दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण की दस्तक। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का बड़ा एक्शन। ग्रेड 2 प्लान लागू। वायु प्रदूषण कम करने के लिए कदम उठाए जाएंगे। डीजल जनरेटर पर रोक, पार्किंग फीस में इजाफा। सीएनजी, इलेक्ट्रिक बस और मेट्रो सेवा का विस्तार होगा। नेचुरल गैस, बायोगैस, एलपीजी से चलने वाले जनरेटर को परमिशन मिली है। नेचुरल गैस, बायोगैस, एलपीजी को चलने वाले जनरेटर को परमिशन दी गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और चलिए अब आपको कुछ तस्वीरें दिखा देते हैं। देखिए, अक्षरधाम, आनंद विहार, गाजीपुर एरिया, नेहरू पैलेस में किस तरह से पॉल्यूशन जो है वो लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो दिल्ली की जो आबो हवा है वो जहरीली होती हुई नजर आ रही है और फिर से जो हवा है वो जहरीली हो गई है। तमाम जितने भी एरिया हैं उनकी तस्वीरें भी आप तक हम साझा कर रहे हैं। तो देखिए, लोगों को बेहद परेशानी हो रही है और ऐसे में अब आपको बता देते हैं कि किस जिले में कितना AQI है। हरियाणा की हवा में प्रदूषण जो है वो हावी होता हुआ नजर आ रहा है। कुरुक्षेत्र में 260, सिरसा में 244, भिवानी में 240 तो रोहतक में 238 है AQI। चरखी दादरी में 236, गुरुग्राम में 222 तो यमुनानगर में 224 AQI। जींद में 319 दर्ज किया गया। कैथल में 247 दर्ज किया गया है। सोनीपत में 269 तो कुरुक्षेत्र में 260 दर्ज किया गया। सिरसा में 244, भिवानी में 240, रोहतक में 238 AQI जो है वो दर्ज किया गया है। हरियाणा की हवा में प्रदूषण इस कदर हावी होता हुआ नजर आ रहा है कि हाल जो है वो बेहाल होते हुए नजर आ रहे हैं और यही वजह है कि लोगों को बेहद परेशानी हो रही है सांस लेने में और जिनको अन्य बीमारी है सांस लेने में उन्हें भी काफी ज्यादा दिक्कतें हो रही हैं। तो हरियाणा की हवा में प्रदूषण जो है वो इस कदर हावी हो गया है कि लोग जो हैं वो काफी ज्यादा परेशान और चिंतित नजर आ रहे हैं और इसी के साथ ही आने जाने में भी काफी ज्यादा दिक्कत हो रही है। तो चरखी दादरी में 236 AQI लेवल दर्ज किया गया। तो जींद में 319, कैथल में 247 तो सोनीपत में 269, झज्जर में 269 दर्ज किया गया AQI। कुरुक्षेत्र में 260 है। तो देखिए, 200 से ज्यादा, 250 से ज्यादा जो AQI है वो यहां पर दर्ज किया गया है कुछ कुछ जिलों में। और चलिए अब जान लेते हैं कि गुरुग्राम में किस तरह के हालात जो है वो नजर आ रही हैं। गुरुग्राम से हमारे संवाददाता संजय जुड़ गए हैं। संजय, देखिए, पॉल्यूशन का जो लेवल है वो लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और इस कदर हावी हो गया है पॉल्यूशन कि लोग बेहद परेशान नजर आ रहे हैं। सबसे पहले तो ये बताइए कि गुरुग्राम में कितना AQI जो है वो बना हुआ है और उसके बाद किस तरह की एडवाइजरी जो है वो जहां पर जारी की गई है। बिल्कुल साथ में जिस तरीके से गुरुग्राम की बात करूँ या फिर दिल्ली NCR की मैं बात करूँ तो लगातार जो AQI लेवल है वो बढ़ता जा रहा है और गुरुग्राम की खासतौर से बात करूँ तो 58 जो है AQI लेवल या इंडेक्स है वो दर्ज किया गया है। तो ऐसे में जाहिर है आने वाले समय में जो AQI लेवल है वो और ज्यादा बढ़ेगा क्योंकि जिस तरीके से दिवाली से पहले ही 200 से अधिक यानी 250 से अधिक जो AQI लेवल है वो जहाँ पहुंचा है तो अनुमान यही लगाया जा रहा है कि दिवाली के आसपास ये 500 के पार जहाँ पहुंचेगा। इसी के चलते जिला प्रशासन ने एहतियाती तौर पर गुरुग्राम की जनता से अपील की है कि वो आसपास पड़े हुए कूड़े के अंदर आग ना लगाएं। साथ ही साथ जो डस्ट है वो भी कहीं ना कहीं एक बड़ा कारण है जिसकी वजह से एयर क्वालिटी इंडेक्स काफी खराब होता जा रहा है। और गुरुग्राम स्वास्थ्य विभाग की बात करूं तो उन्होंने भी लोगों से अपील की है कि तमाम जो लोग हैं वो मास्क का उपयोग करें, पूरे बाजू के जो है कपड़े वो पहनकर घर से निकले क्योंकि
अभी से जो आंखों में जलन और सांस लेने में जो दिक्कत है वो होनी शुरू हो गई। तो ऐसे में जो दमे के मरीज हैं, सांस के रोगी हैं, उनकी जो तादाद है वो भी लगातार अब अस्पतालों में देखी जा सकती है। और इसी के चलते अब कहीं ना कहीं नगर निगम गुरुग्राम की बात करूं तो वो भी अपने जो कर्मचारी उनकी ड्यूटी जरूर लगा दी गई गुरुग्राम के अलग अलग इलाकों में, जहां पर एयर क्वालिटी इंडेक्स खतरे के निशान से बाहर जा पहुंचा है। वहां पर वो लोग पानी का छिड़काव कर रहे हैं, रोड साइड पानी का छिड़काव कर रहे हैं, तो साथ ही साथ पेड़ों के ऊपर भी जो पानी का छिड़काव किया जा रहा है। अब देखना ये होगा कि गुरुग्राम में किस तरीके से बढ़ते हुए एयर क्वालिटी इंडेक्स को नियंत्रण में किया जा सकता है। जी बिल्कुल। देखिए संजय, क्योंकि जिस तरह का पॉल्यूशन है बढ़ता हुआ नजर भी आया है, सिर्फ गुरुग्राम की ही बात ना करें तो अन्य जिलों में भी इसी तरह का जो पॉल्यूशन है वो देखा जा रहा है। चाहे कारण आप पराली को लगा लीजिए, चाहे और वाहनों का धुआं लगा लीजिए, तमाम तरह की जो चीजें हैं वो यहाँ पर लगातार देखने को मिल भी रही हैं। सबसे बड़ा मुख्य कारण यहाँ पर क्या है जो पॉल्यूशन इतना ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आया है? जिस तरीके से आपने जिक्र किया पराली का, तो कहीं ना कहीं जो पराली का धुआं है वो स्मोक में तब्दील होता है, जिसकी वजह से आबो हवा जो है काफी प्रदूषित हो जाती है, जहरीली हो जाती है, लोगों को काफी परेशानी उठानी पड़ती है। उसके साथ साथ जिस तरीके से दिल्ली सरकार ने ग्रैब वन लागू कर दिया, पटाखे की बिक्री तक की जो है उस पर बैन लगा दिया, साथ ही साथ पटाखे चलाते हुए कोई लोग मिलते हैं तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यदि कोई भी व्यक्ति पटाखे बैन होने के बाद उसकी डिलीवरी करता है तो उसके ऊपर भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और दिवाली के चलते, क्योंकि इस मौसम की मैं बात करूं तो सर्दी की जो है वो शुरुआत होनी शुरू हो गई और इसी के चलते कहीं ना कहीं जो है एयर क्वालिटी इंडेक्स भी जो है खराब होती है। पंजाब की मैं बात करूं जो है वहां पर फसल होती है और फसल के बाद जो है पराली जला दी जाती है। और हरियाणा के कुछ ऐसे जिले हैं जहां पर अभी भी जो है पराली जलाई जा रही है। वो भी एक बड़ा कारण है कि आबो हवा ज्यादा प्रदूषित हो रही है और लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बिल्कुल। देखिए, क्योंकि दिल्ली एनसीआर में तो जिस तरह से ग्रेड 2 जो है वो लागू कर दिया गया है, क्या उसका जो असर है वो गुरुग्राम में भी देखने को मिलेगा? और हरियाणा में किस तरह से प्रशासन जो है वो अलर्ट होता हुआ नजर आ रहा है और क्या क्या दिशा निर्देश यहाँ पर दिए गए हैं? बिल्कुल साधा, जिस तरीके से जिला प्रशासन की मैं बात करूं गुरुग्राम की खास तौर पर तो उन्होंने साफ साफ यही कहा है कि 1 जनवरी तक तमाम जो पटाखे हैं उन पर बैन लगा दिया गया है। साथ ही साथ 10 साल डीजल और 15 साल जो पेट्रोल वाहन है उनकी भी वो चेकिंग एक बार फिर दोबारा से शुरू कर दी, क्योंकि एक बड़ा कारण है कि जो गाड़ी 10 साल या 15 साल से पुरानी है वो पोल्यूशन अधिक करती है। ये भी एक बड़ा कारण है कि आबो हवा प्रदूषित होती है। तो इसी के चलते सख्ताई के साथ साथ जिला प्रशासन ने पूरी कमर कस ली और लगातार जो टीम है वो कहीं ना कहीं अब विजिट करी है। वो चाहे हाईवे की बात करो तो खबर भी वो पेट्रोलिंग करी है, इस तरीके के जो वाहन होते हैं उनको जब्त करी है। तो वहीं पर अवैध रूप से जो पटाखे की बिक्री चल रही है उसके ऊपर भी नकेल कसने के लिए तमाम इंतजाम किए हैं। किसी भी प्रकार से वो चाहे जिला प्रशासन की बात करूं या फिर कैबिनेट मंत्री राव नरबीर सिंह की मैं बात कर ले तो कल उन्होंने साफ कर दिया है कि उनकी पहली प्राथमिकता यही है कि पोल्यूशन को किस तरीके से नियंत्रण किया जाए। इसको लेकर तमाम अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश है वो भी दिए गए उनके द्वारा, क्योंकि गुरुग्राम न सिर्फ दिल्ली एनसीआर बल्कि देश के तो 5 शहरों में से है जो कि सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड शहर है। और ऐसे में कहीं ना कहीं उनकी प्राथमिकता है और उनके पास जो मंत्रालय है वो भी मिला है और उन्होंने तमाम जो अधिकारी है उनको जो जरूरी दिशा निर्देश हैं वो दे दिए कि किस तरीके से जो है बढ़ते हुए लेवल को नियंत्रण में किया जा सकता है। उसको लेकर जो है तमाम जो अधिकारी हैं अपनी जो है तैयारी करें, साथ ही साथ अपनी टीमों को दिशा निर्देश दे रहे हैं। चलिए संजय, आप लगातार नजर बनाए रखिएगा, जानकारी हम आपसे लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया बने रहने के लिए। प्रदूषण बेकाबू होता हुआ नजर आ रहा है और यही कारण है कि ग्रेड 2 लागू किया गया है। पॉल्यूशन का जो पारा है वो चढ़ता हुआ नजर भी आया है।